फैशन फोटोग्राफर जो है म्यूजिक का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आप विदाउट म्यूजिक अपना पूरे एक्सप्रेशन भी ले रहे हैं, स्टाइल भी ले रहे हैं। इस सब के बिना आपको मुश्किल लगती है कोरियोग्राफी या नहीं कि म्यूजिक के बिना सारा काम हो रहा है? म्यूजिक कई दफ़ा मॉडल्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो उसमें उसके साथ ये होता है कि मूड में आ जाती है, फील आ जाती है। पर मेरे तो अंदर वैसे ही म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूड चल रहे होते हैं और मैं उसी मूड के साथ जो पूरी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता हूँ। और कोरियोग्राफर भी एक जो फैशन फोटोग्राफर होता है उसके साथ ज़रूर होता है कि एक कोरियोग्राफर जो वो आके बता रहा होता है, मॉडल को पूरे स्टाइल्स बता रहा होता है, उनको अदाएं भी सिखा रहा होता है। लेकिन आप ये सारे काम मैं देख रही थी कि खुद आके कर रहे हैं, आपने एक कोरियोग्राफर की मदद क्यों नहीं ली हुई? यहाँ पर मसला ये होता है कि एक तो बजट इतने ज़्यादा नहीं होते। बाहर के मुल्कों में आर्ट डायरेक्टर अलग होता है, स्टाइलिस्ट अलग होता है, मेकअप वाला कोई और होता है, बाल बनाने वाला कोई और होता है, सेट वाला कोई और होता है, कॉन्सेप्ट बनाने वाला कोई होता है। यहाँ पे तो फोटोग्राफर ही सब कुछ होता है। अच्छा, आप बहुत पुराने दोस्त हैं, तो आप मुझे ज़रा इनका कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात बताएं जो दुनिया नहीं जानती है। इनके बारे में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, क्योंकि सुबह से इन्होंने कोई ऐसी बात सामने आने नहीं दी, तो कुछ तो ऐसा होगा जो अब तक छुपा रखा है इन्होंने। अच्छा, असल में इसके बारे में ना दुनिया काफ़ी कुछ वैसे जानती है, और जो नहीं जानती वो जो नहीं जानती उनके बारे में उनको आइडिया है। मतलब अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खावर के अंदर ना एक बड़ी मजे की बात है कि खावर को हर मेरा ख्याल है 3 साल बाद मोहब्बत होती है। अच्छा, हर 3 साल बाद, 3 साल से कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन 3-4 के दरमियान रहती है, इसको मोहब्बत होती है। उसके बाद इसका दिल टूटता है। अच्छा, इसका पूरा घर रेनोवेट हो जाएगा। जैसे ही घर रेनोवेट हो रहा होता है, 3 साल बाद ही क्यों ये, मतलब 3 साल नहीं, कभी 1 साल भी हो जाता है, प्यार हो जाता है। नहीं, अच्छा वो खुद बता रहे हैं। नहीं, अब 3 साल बाद होता है तो मैं आपको क्या बताऊं कि 3 साल बाद क्यों होता है। लेकिन उसमें यह है कि ये फिर इसकी पूरी जो एनर्जी है ना, और वो जो पहले किसी इंसान पे खर्च हो रही होती थी ना, वो फिर दीवारों पे होना शुरू हो जाती है। मैं जब कुछ अरसे बाद ना आऊँ और मैं आऊँ और देखूँ कि एकदम घर चेंज हो रहा है, कलर बदल रहा है, इसका मतलब है आप समझ जाते हैं कि अब ये वो ब्रेकअप, अब वो कहानी क्लोज हो रही है, अब कोई नई कहानी शुरू होने वाली है। बल्कि मैं इसको ना पिछले दिनों में कह रहा था कि मुझे जब मेरी दोस्ती हुई ना इससे, तो ये बिल्कुल शम्मा महफिल जिसके अंदर नहीं हर वक्त कोई आग लगी हुई होती है कुछ करने के लिए। और जब ये वो आजकल वो होता है ना, आजकल ये कुछ फर्क फेज में कभी शम्मा को जलते हुए भी देखा आप? बहुत दफा, जलते हुए, बुझते हुए, फिर भड़कते हुए, फिर बुझते हुए, फिर जलते हुए। तो ये तो सारे फेजेस मैंने देखे हुए हैं इसके। तो मुझे लग रहा था आजकल मुझे सुकून लग रहा है कि कोई फुल स्टॉप लग गया है, और आजकल वैसे सुकून में है ये, क्योंकि ये घर का इंटीरियर ऐसा हुए काफी देर हो गई। मतलब काफी अरसा गुजर गया है कि ना शम्मा दोबारा जली, ना भड़की और ना बुझी। नहीं, अब ये हो सकता है शम्मा अंदर अंदर बुझ रही हो, मुझे नहीं बता रही हो। आपको चीजें इतदाल में नजर आ रही हैं, रूटीन में नॉर्मल। हाँ, हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान अभी आने वाला हो। हाँ, खामोशी जो होती है ना, उसके पीछे भी एक तूफान छुपा हुआ होता है। एग्जैक्टली। तो आपने रिसर्च करने की कोशिश की कि वो तूफान, हम दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं वैसे कि वो ठीक है, कुछ तजर्बे और कुछ चीजें शेयर आप अपने साथ भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं हर चीज ही दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। अच्छा, ये बात इन्होंने हमें पता नहीं चलने दी कि इतने मतलब रंगीन मिजाज हैं कि हर तीसरे साल जो इनको इश्क भी होता है, और इतना अटूट किस्म का इश्क होता है कि उसके बाद फिर ये हालत जो हम घर की देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। आपको रंगीन मिजाजी आपको दीवारों से तो नजर आ जानी चाहिए थी। अगर उनमें नहीं नजर आ रही तो दीवारों में तो है। हाँ बिल्कुल, वो भी मिजाज की अक्कासी कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी। लेकिन ये जो पहलू था ना मोहब्बत और इश्क का, ये हमसे छुपा हुआ था। जी जी। और मोहब्बत कहते हैं एक बार होती है खबर, ये कौन सी मोहब्बत है जो आपको हर तीसरे साल हो जाती है? वो मोहब्बत कौन सी होती है जो एक बार होती है? सुना हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुना हुआ है। नहीं, मोहब्बत तो वो है जो बार बार हो रही है। बार बार ये भी कौन सी नई सिचुएशन में नई मोहब्बत नए लोगों के साथ ही होगी ना। एक ही बंदे से आप कितनी दफा मोहब्बत कर सकते? मतलब एक बंदे के साथ मोहब्बत करके पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। बोर हो जाते हैं। ये कौन सा शादी है अपनी सी मनूस की शक्ल बार बार देख के दी। मोहम्मद आप, हाँ बिल्कुल, चलो शुरू हो जाओ। तो आपको मोहब्बत कितनी बार हुई?
क्या मतलब? खबर वाला हिसाब भी हुआ इधर भी नहीं, इसको एक ही मोहब्बत थी जिसके लिए इसने बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। अच्छा, जंग के अजीम सोम लड़के बैठा हूँ मैं और वो जंग भी मेरे साथ ही लड़ी थी। अच्छा, मुखालफत इन्होंने की होगी? नहीं, मुखालफत नहीं की थी, मेरी चॉइस ही था सब कुछ, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आ गई थी कि फिर मैं पता नहीं क्यों मुखालिफ बन गया। समाज की आहनी दीवार बन के खड़े हो गए थे कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं उसमें हमने बहुत कुछ लर्न भी किया। मतलब कि मैंने अगर उसमें इन्होंने टफ टाइम दिया तो मैंने लर्न किया, फिर मैंने टफ टाइम दिया तो इन्होंने और साइकोलॉजी बच्चों की समझने की कोशिश की कि अच्छा ये भी एक फेज होता है और ये भी एक सीन हो सकता है, एक पिक्चर का ये भी रुख है। नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड द ट्रूस, हाँ द जंग इज ओवर, इट्स ए हैप्पी एंडिंग। तो वो अब माशाल्लाह से इसका दूसरा भाई, इसकी हम शादी करने वाले हैं। अच्छा, जबरदस्त। अब छोटे वाले की भी शादी अब करने वाले। अच्छा, शादियों की बातें हम किए जा रहे हैं। आप बताएं, आप पूछ रही थी लड्डू जो शादी का खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये सुना आप पछताना किस तरह चाहती हैं, खा के या ना खा के? असल में आप ये बताएं। इसका नहीं, मैं भी अभी सोच ही रही हूँ क्योंकि मैं जब सबसे मिलती हूँ ना तो उनकी राय लेती हूँ ताकि मैं सबके एक्सपीरियंस से कुछ सीखूं। जैसे आपने कहा कि चालाकी कर रही हैं आप सबकी सोच रही है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? उसके बाद मैं बैठूंगी और सबके जो राय होगी उसको देखूंगी, सोचूंगी कि यार अच्छा सबने ये कहा, जिन्होंने खा के पछता रहे हैं वो कितने फीसद है और जो बिना खाए पछता रहे हैं वो कितने फीसद है। तो फिर जिसका तो किसी पॉइंट पे पहुंची आप, खा के पछताएंगी या मतलब करके पछताएंगी या ना करके? मैं सोच रही हूँ कि मैं खा के ही पछता लूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वरना फिर हर तीसरे साल में भी मोहब्बत करूंगी और फिर उसके बाद वही शम्मा के बुझने वाला और शम्मा के भड़कने वाला हिसाब हो जाए। देख लें, अपनी पूरी जिंदगी अपनी जो है ना अगले के हाथ में देनी होती है, सोच के पछताइए। आपने तो दे दी, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? आपने दे दी, अगले ने दे दी है, मैंने तो हाँ ठीक। मोहब्बत होती है, बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर जेंडर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि वो अगेन पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं एक औरत से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ या किसी मर्द से मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। और मुझे ना वो जो वैसे उठक पटक जो थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं अब बोर हो जाता हूँ अक्सर इसके साथ बैठ के कि मुझे ऐसा लगता है मैं किसी घरेलू औरत के साथ बैठा हुआ हूँ। वो जो कैबरे डांसर थी ना वो कहाँ है? अच्छा, ये एक बहुत अच्छे डांसर मतलब वो जो उस टेबल पे जाती थी, जो उस टेबल कलरफुल पर्सनालिटी, वो जो एक कैबरे डांसर का रोल होता था ना कि उस टेबल पे भी जाके म्यूज कर रही है लोगों को, उसके ऊपर गिर रही है। वैसे भी डांसर नहीं, असल में जिन लोगों को उंगलियों पे नचाना होता हो ना, उन्होंने क्या नाच के करना होता, या जिन्होंने दूसरों की उंगलियों पे नाचना हो वो भी अपनी मर्जी से तो इनको आदत लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाने की है। अच्छा खबर, आखिर में एक सवाल है कि अगर कोई फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, स्पेशली कोई मॉडल बनना चाहता है, तो आप एक उस्ताद होने की हैसियत से, एक लेजेंड होने की हैसियत से क्या नसीहतें करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए उसमें? सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बनने जा रहे हैं वो दूसरे से इम्प्रेस होकर उस फील्ड में आ रहे हैं या आपके अंदर वाकई वो एलिमेंट है या वो टैलेंट है। क्योंकि अक्सर लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने मॉडल बनना है, जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो बिल्कुल एक डेथ फिश होते हैं, मतलब उनको पोज करने नहीं आता। तो मैं उनसे कहता हूँ आप आए क्यों हैं, क्या अच्छी शक्ल सूरत की बुनियाद पे आप आए? और कई दफ़ा कोई फोटोग्राफी शुरू कर देता है। फोटोग्राफी तो अब आजकल खैर हर कोई बनने लग गया, लेकिन असल चीज़ ये कि उस फोटोग्राफी के पीछे उसका विजन क्या है, वो जो सोच है, जो अप्रोच है, जो थॉट है, वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर वो लैक कर रही होती है। इसी तरह फिर कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा होता है, तो मेकअप आर्टिस्ट वही बनता है जो बचपन में मेरा ख्याल जिसने कलर्स के साथ खेला हो या जिसने पेपरों पे स्केच बनाए हो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है हर कोई मेरी तरह हो कि कई दफ़ा बच्चों ने दीवारों पे वो स्केचेस बनाए होते हैं। अगर माँ पढ़ना जानती हो तो उसको समझ आ जाती कि इसके मकसद, इसकी मुकद्दर में लिपस्टिक्स और नेल शेड्स और आई शेडोज लिखे हुए हैं। तो ये काम वहाँ पे डिसाइड हो जाता है और बचपन में पता लग जाता है पेरेंट्स को। अगर वो उस चीज़ को ना समझ पाए तो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया कावर आपका, आप सबका बल्कि बहुत शुक्रिया, आपने इतना सारा टाइम दिया और बहुत मज़ा आया आप सबके बीच में बैठ के, आप सबसे बातें शेयर करके, आप लोगों की सुन के, आप लोगों को सुना के। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, लेकिन उससे पहले हमारे शो की एक रिवायत है कि हम सेल्फी ज़रूर लेते हैं, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।